हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति और आप सब देख रहे हैं वन इंडिया। हम आज पहुंचे हैं दिल्ली के रोहिणी हेलीपोर्ट पर और इसके पीछे जो खास वजह है वो ये है कि आज उससे दिल्ली से डेली हेलीकॉप्टर यात्रा सर्विस लॉन्च हुई है, दिल्ली से खाटू श्याम जी और बालाजी के लिए। दरअसल इस विजन के पीछे है स्यंदन एविएशन, जिन्होंने एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ी उड़ान भरी है इस विजन को लाकर हम सबके सामने। तो आज हम आपको इस पूरे इवेंट और इस पूरे लॉन्चिंग की हर एक पल की अपडेट देंगे, सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि ये यात्रा कब से कब तक चलेगी, कितने टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे आपको। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। हेलो सर, हमारे साथ हैं स्यंदन एविएशन के एमडी अवनब सहाय जी और उनसे हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो डेली हेलीकॉप्टर यात्रा आपने शुरू की है वो आइडिया आपके पास कहाँ से आया? आइडियाज़ जो हैं वो हमारे पास कई बार चल के आ जाते हैं। जैसे ये आइडिया हमारे पास आया यह देखते हुए कि हमारी हेलीकॉप्टर सेवा और हमारी हेलीकॉप्टर सेवा का उपभोग करने वाले जो कस्टमर्स हैं वो हमसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या आप खाटू श्याम और सालासर बालाजी के लिए भी हेलीकॉप्टर चलाते हैं। तो हमको ये समझ में आया कि इस सेक्टर के लिए बहुत डिमांड है, लोग जाना चाहते हैं कि स्विफ्ट ऑप्शन हो एक ट्रैवल का, लेकिन है नहीं। तो बस क्या था, ये आइडिया आ गया। सो वाई स्यंदन एविएशन, लाइक अगर इस लॉन्च के बाद जो मिडिल क्लास है और जो रीजनल टूरिस्ट हैं उनको इस एविएशन के थ्रू क्या मेजर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? अक्सर लोग यह सोचते हैं कि एविएशन सेक्टर जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास को सर्व करता है और आम जनता के लिए नहीं है। ये मिथ पिछले 5 से 10 सालों में मुझे लगता है बहुत हद तक टूटा है, जब आम जनता ने जो हमारे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स हैं एयरलाइंस पे ट्रैवल करना शुरू किया और इस सरकार के विजन के अंतर्गत इतने तमाम एयरपोर्ट स्थापित कर दिए गए, इतनी कनेक्टिविटी बना दी गई कि अब आम आदमी भी ट्रैवल कर रहा है। यही स्थिति जो है बिल्कुल अलग थी आज से 10 साल पहले। लोग सोचते थे कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स पे चलना जो है सिर्फ वीआईपी और पैसे वालों का काम है। यही सोच जो है अब हेलीकॉप्टर एविएशन के क्षेत्र में बदलने की ज़रूरत होगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस एरिया को ट्रांसफॉर्म करें। हमारी शुरुआत छोटी है, लेकिन इस शुरुआत के साथ रीजनल कनेक्टिविटी की डेंसिटी जब बढ़ेगी और सेवाएं और आगे आएंगी और सरकार की जो मदद मिल रही है और सरकार जिस तरीके से इस क्षेत्र के विकास में आगे आई है, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बिकम अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फॉर कॉमन पीपल एज वेल। एयर सर्विस और हेलीकॉप्टर सर्विस जब हम सुनते हैं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में जो है सेफ्टी इश्यूज जो हमारे मन में सवाल उठते हैं। तो स्यंदन एविएशन इस सर्विस के थ्रू जो पैसेंजर्स हैं उनके सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स ले रहे हैं? देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि एविएशन सेक्टर जो है, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों चाहे प्लेन्स हों, दीज आर वेरी हेविली रेगुलेटेड। ये मनमानी इस सेक्टर में नहीं चलती, बहुत ही कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, जो कि तय किए जाते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ द्वारा। और समय समय पर रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है किसी भी विमान या किसी भी ऑपरेटर के सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स को चेक करती है। हम एक जिम्मेदार कंपनी है, हम पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के किसी भी मेजर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, सारे नियमों का पालन करते हैं। तो अभी कुछ देर पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था कि आप मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विस भी लॉन्च करने वाले हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या टाइमलाइन है? अभी टाइमलाइंस पे बात करना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लेकर के आए हैं और लोगों को बताया है कि हम ये कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने काफ़ी तैयारी कर ली है इसकी और ऐसे स्टेज में है कि हम ये कह सकते हैं कि यह काम जो है
हम जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन टाइमलाइंस के टर्म में बात करना अभी मुश्किल होगा। इंडिया में एविएशन जो सेक्टर है उसमें अभी भी काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, तो आप मैन पावर, जो स्किल्ड मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉस्टिंग है, इन सब को लेकर आप कैसे मैनेजमेंट को देखते हैं या आप क्या मैनेज कर रहे हैं? स्किल के मामले में हिंदुस्तान, आप देख रही हैं कि इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड इन टर्म्स एज फार एज स्किल्स आर कंसर्न, राइट? वी हैव one an ecosystem for skill and manpower development for fixed wing aircrafts. Unfortunately, that ecosystem is not as robust and strong for rotor wing aircrafts, that is helicopters. We definitely would want to contribute in that field to ensure that skilling capacity develop करने में इस sector में हम जरूर कोई ना कोई भूमिका निभाएं। और मेरा एक आखिरी सवाल है कि जो सेंदन एविएशन है, ये एक, आप इसको किस तरह से लेते हैं? क्या ये सिर्फ एक एविएशन कंपनी है या आप इसको एक एज अ मूवमेंट लेते हैं? अगले 5-10 सालों में मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि आपका विजन क्या है इस कंपनी को लेकर, तो फिर? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरे लिए तो ये कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं है, बल्कि एक सर्विस है। मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए अपना काम नहीं कर रहे। बाय डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ एविएशन सेक्टर इन इंडिया एंड to bring India in the line of developed nations, in line with the government of India's vision, in line with PM Modi's vision. And by 2045, I would want to see India stand among those nations that have high helicopter operation density and जिन देशों में हेलीकॉप्टर यात्रा is not a rare occasion but a routine thing. You know, that is what I would want to see as Sandon Aviation fulfilling in the next few years. So thank you so much sir, and I wish you all the best कि आने वाले समय में I hope कि इंडिया में जितने भी तीर्थ प्लेसेस हैं, हम सारी जगह सैंडन एविएशन को देखें कि वो जो जितने भी तीर्थ यात्री हैं उनको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और दर्शन करवा रहे हैं। Thank you very much for your well wishes. I wish that too. Thank Nice you, talking to you again. thank you sir. Thank you. Bye bye. Take care. तो आज हमने देखा एक ऐतिहासिक शुरुआत, दिल्ली से खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा लॉन्च की गई है और इस सेवा को लॉन्च किया है सेंदन एविएशन ने। सेंदन एविएशन हमें इस लॉन्चिंग के ज़रिए ये सिखाता है कि कैसे रिलीजियस टूरिज़्म और रीजनल कनेक्टिविटी के साथ साथ वो आने वाले दिनों में हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज तक फैला हुआ है। साथ ही साथ हमें ये भी याद दिलाता है कि कैसे टूरिज़्म, रिलीजन और टेक्नोलॉजी मिलकर हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं और आने वाले दिनों में भारत के लोगों को बहुत ही अच्छा सफ़र और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वन इंडिया, और ऐसे ही अपडेट्स और ग्रेट लॉन्चिंग के लिए कीप वॉचिंग अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।